को नहीं चाहता कि एक ही प्लेटफॉर्म पर इसकी धूम मचे। आज की इस तेज रफ्तार दुनिया में एक आवाज भी बहुत बड़ा फर्क ला सकती है। पर फिर सिर्फ एक नेटवर्क नहीं, ये आपकी नई पहचान है। दूसरे क्रिएटर से जड़े, अपनी आवाज को ऊंचा करें और वो तवज्जो हासिल करें जिसके आप हकदार हैं, यूट्यूब और व्हाट्सएप पर। हाँ, आगे बढ़ें, अपना ऑफिशियल मीडिया बीज हासिल करें और एक ऐसी मजबूत कम्युनिटी का हिस्सा बने जो आपको सराहती है। यूनाइटेड मीडिया नेटवर्क, ये आपका नया दौर है। आज ही शामिल हों। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान मजीद में अल्लाह ताला वाज़े फरमाते हैं, ऐ ईमान वालों, बेशक शराब, जुआ, बुत और फाल के तीर नापाक और शैतानी काम है, बस इनसे बचो ताकि तुम फलाह पा सको। आज जो हम परेशानी का शिकार हैं और अपने आप से एक सवाल करते हैं, क्या हम अल्लाह ताला के इस हुक्म पर अमल कर रहे हैं? अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज हमारी नौजवान नस्ल शराब खानों, नशे और बेरारवी का शिकार हो रही है। जिस नस्ल ने पाकिस्तान के मुस्तकबिल को संभालना था, वो आज खुद अपने मुस्तकबिल को तबाही के धाने पर ले जा रहे हैं। ये सिर्फ एक फ़र्द का नुकसान नहीं, ये पूरे माशरे का नुकसान है। ये हमारे घरों, हमारी रिवायत, हमारी पहचान का नुकसान है। लेकिन दोस्त, उम्मीद की किरण भी मौजूद है। मोहतरमा फरियाल तारपुर साहिबा ने बहुत वाज़े और दो टोक अंदाज में हिदायत जारी की है कि मंशियात के ख़िलाफ़ कार्रवाई में किसी किस्म का दबाव या सिफारिश कबूल ना की जाए। लेकिन हुकूमत की तरफ से इदारे के साथ साथ हमें खुद भी इस जंग में हिस्सा लेना पड़ता है। फैसला नहीं करेंगे जब तक हम अपनी नस्ल को नहीं बचाएंगे, तब तक तब्दीली मुमकिन नहीं। आज हमें फैसला करना होगा कि हम अपने नौजवानों को नशे की तरफ जाने देंगे या उन्हें कुरान के रास्ते पर लाएंगे। ये मैसेज है हमारे इस पूरे प्रोग्राम का, और हमारे प्रोग्राम की सेगमेंट हमने ज़ाहिर है इसी तिलावत कलाम पाक और इन्हीं चीज़ों से शुरू किया। और इसमें हमारे पैनलिस्ट, हमारे साथ मुख्तलिफ जो लोग हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि ये जहद मुसलसल है, एक ऐसा प्रोग्राम है जो हमने कंटिन्यू रखना है। ये आहिस्ता आहिस्ता अवेयरनेस है, एक दिन में या एक घंटे में या हुकूमती किसी इक़दाम से ये कभी भी फौरी तौर पर सही नहीं होगी। हाँ, अगर हुकूमती बिल है तो हुकूमत, देखें ना, अभी लॉकडाउन कराया, स्मार्ट लॉकडाउन जो हो रहा है, तो हो जाता है 9 बजे। तो बेसिकली हुकूमत पे ही डिपेंड करता है कि वो कुरान के इस मेरे ऊपर लिखे हुए अहकाम को, अहकाम इलाही को, इस पे अमल कराएं। और हो ये रहा है कि शराब खाने खुले हुए हैं कराची और अंदरून सिंध में। वहाँ पर पहले ये हुआ करता था, ज़ाहिर है हमारे मुशाहिदे में रहा कि 5% लोगों को, यानी दूसरे मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले हैं, अक़लियती तबका, उनको परमिट होते थे और वो परमिट देकर उनको शराब दी जाती थी। अब ये हो रहा है कि नौजवान नस्ल, बच्चे, बच्चियाँ, बार जैसे खुले हुए हैं, कई जगहों पर वहाँ बार बने हुए हैं, खुलेआम वहाँ शराब नोशी हो रही है, खुलेआम वहाँ मंशियात और इस किस्म की बेहुदा चीज़ें हो रही हैं। वहाँ 95% मुसलमान खरीदो फरोख्त कर रहे हैं, बने थे। लेकिन इसके बरखिलाफ हुकूमत पंजाब ने इस पर बहुत कंट्रोल किया। पंजाब में आपको ये स्टोर्स या इस किस्म की चीज़ें नहीं मिलेंगी। या फिर हमारी हुकूमत सिंध को ये बुरा लगता है, थोड़ा सा उनको महसूस होता है कि जी पंजाब की तारीफ हो रही है, तो क्यों ना हो, अगर कहीं काम अच्छा होगा तो उसकी यकीनन तारीफ की जाएगी। हाँ, हम सिंध में भी कहते हैं, यहाँ भी अच्छा कीजिए। जो मैंने पहले अपने आगाज़ में कहा कि फरियाल तारपुर साहिबा ने अच्छा इक़दाम उठाया, उन्होंने कहा कि इसमें सिफारिश नहीं कबूल की जाएगी। और इसी तरह हमने लास्ट कुछ दिन पहले CIA सेंटर के SSP समीउल्लाह सोमरो साहब से मीटिंग की। उन्होंने हमारी बात सुनी, बहुत अच्छा टाइम दिया, भरपूर अंदाज में हमारी बात सुनी और उन्होंने इस पे अमली इक़दामात भी उठा रहे हैं। तो बेसिकली हम जिस प्रोग्राम को लेके चल रहे हैं और उसी में हम अपनी बात कहना चाह रहे हैं, आप तक पहुंचाना चाह रहे हैं, उसमें कहवा खानों के भी हैं, चाय खानों पे बैठकर बदतमीज़ लड़कों की बदतमीज़ ज़बानें भी हैं, माँ बहनों के लिए लफ्ज़ियात और अजीब व गरीब लफ्ज़ बोलने वाली भी हैं। तो बात यह है कि ये मेरा मैसेज है।
बता